कितने में सौदा किया है आपने मासूमा की जिंदगी का। मुझे भी तो पता चले कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरी क्या कीमत लग सकती है। अगर आप चाहें तो किसी और जगह शिफ्ट हो सकती हैं। इन पैसों में मैं आपको गर्वी में एक अच्छा सा मकान दिला दूंगा, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब ठीक नहीं है। तो वो सब ठीक है जो तुम लोग करते हो। मजबूर लड़कियों को अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी सब कुछ बेचने पर मजबूर करते हो। गुनाह करते हो, गुनाह। ले आओ चौधरी जी से। चौधरी जी ऐसे क्यों बुलवाया? मुझे फोन कर देते, मैं हाजिर हो जाता। तुझसे काम होता तो तुझे बुलाता। तूने जुर्म किया है, इसीलिए ये लाया तुझे उठा के। जुर्म? कैसा जुर्म जी? तुझे कहा था ना, तुझे कहा था कि जो चिड़िया तेरे कब्जे में आए वो मुझे ला के देना। तूने कजन जी को दे दी है, अंसार गुल को। गलती हो गई जी चौधरी जी, माफी दे दें। गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसा नहीं, मेरी तो हुई है इंसल्ट। अंसार गुल बीवी बच्चों वाला होके तुझसे चिड़िया ले गया और मैं अकेला, तन्हा। मैं जीवन साथी बनाने की जरूरत है मुझे, और तूने मेहरबानी कर दी अंसार गुल पे। नीचा दिखाया मुझे उसके सामने। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में अंसार गुल ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की थी। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। चौधरी साहब, मैं आपके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेता हूँ, इससे भी अच्छा। इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा है। आए, इसका मतलब ये है कि उस लड़की में कोई ना खूबी तो है। दिखा मुझे उसकी तस्वीर। चौधरी जी, तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। क्या काम करता है और तस्वीर तेरे पास ना हो? नई टेक्नोलॉजी, फोन में से निकाल, निकाल, दिखा। ये ले चौधरी जी। ये तो हीरा है, जन्नत की हूर है। ये तेरे हत्थे कैसे चढ़ गई? चौधरी जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेता हूँ। इससे अच्छी? यही चाहिए मुझे, यही चाहिए है मुझे। इतने दिन मैं कैसे सब्र करूंगा? है? चौधरी साहब, ये तो 45 दिन के लिए फिक्स हो गई है। 45 दिन? 2 दिन हो गए शादी को और रह गए 43 दिन। 43 दिन? अबे मैं कैसे सब्र करूंगा? चौधरी साहब, आप जानते हैं वो अब अंसार गुल के हरम में चली गई है, वहां से मैं तो नहीं निकाल सकता ना उसे। भेजी क्यों थी? जी तो चाहता है कि तुझे गोली से उड़ा दूं, लेकिन तेरे काम याद आ जाते, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। चल जा। और सुन, 43 दिन तक तो मैं सब्र करूंगा,
43वें दिन तूने इसके साथ मेरा वलीमा करवा देना। जी जरूर चौधरी जी। चल जा। जा। दफा भी हो। चाहिए फोन। अरे ऐसा करे, इसकी तस्वीर मुझे सेंड कर दे। जब तक ये मेरी नहीं हो जाती इसकी तस्वीर से दिल बहलाऊंगा। जल्दी कर। अब भी लें चाहिए। आ गई। चाहिए। चल अब जा। तेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझको सब आंखें, मतमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग। चलिए आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। आपने बुलाया? हाँ। क्या सोचा तुमने? मैं वापस नहीं जा सकती। क्यों? बदनामी होगी। मैं समझा नहीं। आपसे पहले भी मेरी शादी हुई थी। एहसान अंकल ने ही करवाई थी। शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। जब मैं घर आई तो एहसान अंकल ने अम्मी जान को डराया कि बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि लड़की ही खराब थी, इसीलिए इसे फौरन ब्याह दो। फिर उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अगर इधर से भी 2 दिन में ही वापस चली जाऊंगी तो मेरी अम्मी जान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। तलाक क्यों हुई थी? उसकी पहली बीवी को पता चल गया था, उसी ने दिलवाई थी। मासूमा, तुम्हारी बातों ने मुझे इस तरह से झंझोड़ के रख दिया है कि मैं अब तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं यहां नहीं रख सकता कि तुम्हारी यहां मौजूदगी मुझे भटका देगी। इसलिए तुम्हें यहां से जाना ही होगा। एहसान अली, तुमने मुझसे छुपाया कि मासूमा की पहले भी शादी हो चुकी है। वो असल में गुल भाई, जब आपसे बात हुई थी ना तो उस वक्त अहमद भाई से डील पक्की हो चुकी थी, लेकिन यकीन करें पहली रात मासूमा वापस आ गई थी, बिल्कुल अनटच। वो भी मेरी कोशिशों की वजह से ऐसा हुआ था। मैंने अहमद भाई की बीवी को फ़ोन करके बता दिया था, वो ऐन मौके पर पहुंच गई और उसने तलाक करा दी। आप यकीन करें मेरी शादी ऐसे ही हुई थी जैसे कि समझ ले कि नहीं हुई थी। आप तो बेहतर तौर पे जान सकते हैं इस बात को। एक बात और हो गई है गुल भाई, सिकंदर चौधरी मुझे धमकियां दे रहा है। उसे पता चल गया कि मैंने मासूमा की शादी आपसे कराई है, तो वो
हसद में आके मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा है। और यही नहीं, उसकी भी मासूमा पे नजर है। वो मासूमा से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा है। सुनो, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, दूर नहीं करना चाहोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी दूसरों की तरह हमें गलत समझ रहे हो? दूसरों की तरह बिल्कुल सही समझ आ गई है तुम लोगों की, और वजाहत इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हारे किसी भी जवाब पर यकीन करने वाला नहीं है। और मैं लगता ही क्या हूं तुम लोगों को, जो मेरी गलतफहमी दूर करने की इतनी बड़ी है? हाँ, थोड़ा जज्बाती हूं, इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरों को झूठा करके बिला जवाब खुद को सच्चा साबित कर दूं। और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बेपर्दा लोगों से पर्दा करना चाहिए। तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब मेरी भी। बकवास बंद ही रखो तो बेहतर है। इजाजत लेने आए। इजाजत? ये कहीं जा रही है क्या? नहीं, ये कहीं नहीं जा रही। मासूमा, जाओ तुम वापस अपने कमरे में जाओ। दूसरों की तरह बिल्कुल सही समझ आ गई है तुम लोगों की, और वजाहत इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हारे किसी भी जवाब पर यकीन करने वाला नहीं। और मैं लगता ही क्या हूं तुम लोगों को, जो मेरी गलतफहमी दूर करने की इतनी बड़ी है? अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बेपर्दा लोगों से पर्दा करना चाहिए। और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आज मासूमा के घर जाना है, तू भी तैयार हो जाना। मुझे नहीं जाना, वो जिस हाल में होगी मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। चाय। दो घड़ी मेरे पास भी बैठ जाए अगर। 2 घड़ी अगर आप घर पे टिक जाएं तो सामने बिठाने का मौका भी मिल जाए। क्या करूं, काम में लगा रहता हूं। 4 महीने तो तुमने काम धंधे में गुजार दिए, अब तो वक्त ही कम रह गया है। अब ख्याल आया मेरा तुम्हें? वक्त की क्या बात करती है, जाने थोड़ी दूंगा तुझे। तलाक के बाद भी रखोगे? तू रहना नहीं चाहती मेरे साथ, खुश नहीं है? हाँ हूँ,
लेकिन तलाक के बाद एहसान अली नहीं रुकूंगी। ये क्या कह रही है तू? कहाँ जाएगी? वापस चली जाऊंगी अपने अब्बा के पास। और मैं तुझे तेरे अब्बा से हमेशा के लिए मांग लूँ तो फिर? कैसे? और जितने पैसे मांगेगा दे दूँ। अच्छा, क्या बात है एहसान अली, कहीं मुझसे सच्चा प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अब भी मुझे सबूत देने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर ऐसी बात है तो पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं दिल से हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी अगर तुम शरई तकाजे पूरे कर दो। शरई तकाजे? हाँ, दोबारा निकाह करके शरई तकाजे पूरे कर दो। तुम्हारा मतलब है हलाला? हाँ, दिल की तसल्ली के लिए। देखो ना, मुझे भी तो तसल्ली होनी चाहिए ना कि शरई तकाज़ों के साथ जायज़ तरीके से तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया। ठीक है, हो जाएगा। फिर चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो या गर्म, मैं तो चाय मीठे के लिए पीता हूँ। ठंडी हो जाए ना तो मीठा और तेज हो जाता है। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? 2 दिन के लिए। मेरे लिए वहां से क्या लाएंगे? अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। अगर शौक पूरे करने को आप बचपना कहते हैं तो चलें ऐसे ही समझ लीजिए। चलो बताओ फिर क्या लाऊं? जो आपको पसंद हो। ठीक है। हेलो। अगर फ़ोन उठा ही लिया था तो बात क्यों नहीं कर रहे थे? इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं एहसान सबको पता ना चल गया हो, या फिर कहीं वो आपके नंबर से फ़ोन तो नहीं कर रहे, इसीलिए खामोश रहा। और इधर मैं घबरा गई थी कि तुमने कहीं एहसान को सब कुछ बता ना दिया हो और तुम्हारी बजाय फ़ोन एहसान ने ना उठा लिया हो। खैर, आज एक बात तो कंफर्म हो गई कि तुम एहसान को कभी कुछ नहीं बताओगे। बात क्या करनी है आपको? ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। ऐसे नहीं, मिलके। तुम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखो, मैं मौका मिलते ही तुम्हें फ़ोन करूँगी और तुम आ जाना। देखिए, इस तरह रोज़ रोज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना कि मौका देखते ही तुम्हें बताऊँगी। फ़ोन करूँगी, फिर तुम आ जाना। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाकी बातें मिलके करेंगे। खुदा हाफ़िज़। नाजी। जी बेगम साहिबा। बुलाओ इस कमजात को। ये जो 2 दिन की आज़ादी मिली है ना, इन 2 दिनों में मैं इसको अपनी ज़ाती गुलाम बनाकर रखूंगी। इससे बर्तन धुलवाओ, कपड़े धुलवाओ, किचन के सारे काम करवाओ, जो कुछ हो सकता है करवाओ। जो तुम्हारा दिल चाहता है ना, वो सारे काम इससे करवाओ। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं अभी बुला के लाती हूँ। जाओ।
तुम बाप बेटे अपने आप को समझते क्या हो? तुम दोनों की खसलत एक जैसी है, बिना सबूत के इल्जाम लगाना। तुम्हारी बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, इसलिए सोचा कि तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे अब्बा की हकीकत बताऊं, ताकि तुम्हारी भी रातों की नींदें खराब हों। अब सुनो, ना तो मासूमा बदकार है, ना ही मैं गलत हूं और ना ही मेरी अम्मी जान। मासूमा पैसों के एवज बिकी है। हाँ, मासूमा पैसों के एवज बिकी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे अब्बा, जिन्होंने उस पर बदनामी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की, और फिर एहसान जैसे पैसे के पुजारी ने उसे बदनामी का खौफ दिलाकर उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर कर दिया, फिर उसे तलाक दे दी। फिर तुमसे मासूमा की खुशियां मांगी तो तुम डर गए, पीछे हट गए। फिर खौफ इस बात का था कि तलाक की वजह से बदनामी का इल्जाम साबित ना हो जाए, इसलिए अम्मी जान ने उसे फिर दोबारा एक और बूढ़े के साथ ब्याह दिया। तुम्हें यह बताने आई हूं कि मासूमा बदकार नहीं है, मासूमा मजलूम है, और उस पर जुल्म करने वालों में शामिल है एहसान, तुम और तुम्हारे अब्बा। तुमने जो कहा मैं उसे कबूल करता हूं और हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं, और हाथ जोड़कर ही तुमसे गुजारिश है कि यहां दोबारा मत आना, मत आना। अब तुम भी गौर से सुन लो, तुम अपना एतमाद बहाल रखना चाहते हो या नहीं? यहां से तस्वीर क्यों बाहर रही है? जानती नहीं थी तेरी औकात इतनी ही है? मेरी औकात तो इससे भी कहीं कम है। मैं तो उन गुलामों में से हूँ जो अपनी मर्जी से बिक भी नहीं सकते, मजबूरी इन्हें बेच देती है। गुलाम अपनी मर्जी से बिके या खरीदने वाले की मर्जी से? गुलाम गुलाम ही रहता है, समझी? मासूमा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरे लाल, क्या हुआ? ये आप क्या सुलूक कर रही हैं मेरी बेटी के साथ? साहब कहाँ है? हैं? साहब कहाँ है? तुम कौन होती हो ये सवाल पूछने वाली? कीमत ली है तुमने अपनी बेटी की गुलामी की, बेचा है तुमने इसे। मेरे शौहर ने खरीदा है इसको। 45 दिन के लिए तुम्हारी ये बेटी इस घर की गुलाम है। सुना तुमने? बेचे हुए माल को देखना तो दूर, तुम मिलने के लिए चली आई? धक्के देकर निकाल दो इसे बाहर। सुना नहीं तुमने? निकाल दो घर से बाहर। चले आते हैं मुंह उठाकर। छोड़ो मुझे, अम्मी जान को। अरे छोड़ो मुझे, ये जुल्म है। छोड़ो मुझे, साहब से बात करनी है, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो मुझे। अम्मी जान, मासूमा, मासूमा मेरी बच्ची, मासूमा मेरी बच्ची। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साहब से मिलने दो, मैं उनसे मिलके चली जाऊंगी। बीबी जी, साहब यहाँ पे नहीं है, वो काम से दुबई गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। प्लीज खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाए, वरना बेगम साहिबा मुझे बहुत डांटेंगे। खुदा के वास्ते।
हाँ भाई निकल रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर। हाँ पहुँचता हूँ। किस काम से जा रहे हो फैसलाबाद? पार्टी से मिलने जा रहा हूँ आलिया जानी। वहाँ पे कोई मजबूर लड़की मिल गई होगी ना? अब तुम तो ऐसे ना कहो, तुम तो जानती हो ये मेरा कारोबार है। अच्छा, अकेले जा रहे हो? नहीं, वो कबीरा भी है मेरे साथ। वापस कब आओगे? उदास हो जाओगी मेरे बगैर? जब से तुमने मुझे दिल से अपनाने के लिए कहा है ना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छे लगने लगे मुझे, दिल नहीं लगता मैं। मेरे तेरे बारे में क्या जज्बात हैं तू जान ही नहीं सकती। शाम को आ जाऊंगा, फिर बाहर खाना खाने चलेंगे, तैयार रहना। चल। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। एहसान फैसलाबाद जाने के लिए घर से निकल गए हैं और वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने साथ जाने के लिए कहेंगे। तुम कोई भी बहाना लगाकर साथ जाने से इनकार कर देना। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मगर मैं क्या बहाना करूंगा? इसमें क्या है, कुछ भी कह देना, कोई भी बहाना लगा देना। और जब वो चले जाएं तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। तस्वीरें दी थी, भिजवा दी थी। बैठो। हाँ भाई कबीरे, तैयार हो गया है ना? एहसान साहब तैयार होकर ही आया था, अचानक तबीयत खराब हो गई। हैं? तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ है? बुखार है क्या? बुखार भी और सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, जाके दवा ले डॉक्टर से, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ। जी शुक्रिया एहसान साहब। ये ले रख, डॉक्टर की फीस देना है। और मैं जा रहा हूँ, तो तू दफ्तर बंद करके चले जाना, इसकी भी छुट्टी कर देना। ठीक है, मैं कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। क्या हुआ अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? अच्छा हुआ तो मासूमा के घर नहीं गई। मैं सोचती थी कि मैं हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं मासूमा को इस हाल में नहीं देख सकती। आज अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फट गया। मेरी मासूम बच्ची, क्या क्या सहना पड़ रहा है उसे, क्या क्या सहना पड़ रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपना सारा बोझ उसके कंधों पे डाल दिया। मैंने अपनी जान छुड़ा ली और मेरी बच्ची सब सह रही है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई हरीमा, मैं मर क्यों नहीं गई? खुदा मुझे उठा लेता, खुदा उठा लेता मुझे। मेरी बच्ची, मेरी मासूमा। बैठो यहाँ। ये सब ठीक नहीं है। मुझे बड़ा डर लगता है कि जो गलत है उसको ठीक करने और तुम्हारा डर दूर करने के लिए तुम्हें आज यहाँ बुलाया है मैंने।
मेरी बात गौर से सुनो। एहसान मुझसे दोबारा से शादी करना चाहता है और इस बार वो मुझे हमेशा के लिए अपनी पाबंद बनाना चाहता है। मैं उस शख्स से नफरत करती हूँ। ये 4 माह मैंने जैसे उसके साथ गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। अगर एहसान साहब आपसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। दोबारा से शादी करने के लिए मुझे हलाला के अमल से गुजरना पड़ेगा। हलाला समझते हो ना? हलाला? मेरी शादी किसी और से होगी, फिर वो मुझे तलाक देगा, फिर दोबारा से एहसान मुझसे शादी करेगा। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। ऐसा करने के लिए एहसान को एक भरोसेमंद बंदे की ज़रूरत है और वो तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसा उसने मुझे खुद कहा है। वो मेरी शादी तुमसे खुद कराएगा और फिर तुम्हें कहेगा कि मुझे तलाक दे दो। ये गलत है, गुनाह है, और ऐसे हलाले से बेहतर है कि तीसरे आदमी को इस गुनाह में शामिल किए बगैर ही गुनाह की जिंदगी गुजारते रहो। सब जानती हूँ मैं, हलाला करने से नहीं होने से होता है। यही समझाने के लिए तुम्हें बुलाया है आज। जब तुम्हें एहसान मुझसे निकाह करने के लिए कहे तो इनकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों रातों रात कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी नई दुनिया बनाएंगे। तेरे इम्तिहान सर पर हैं और मैं देख रहा हूं कि तू पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। क्या सोचता रहता है? देख बेटा, मैं जानता हूं कि तू बहुत हसास है, लेकिन हसास उनके लिए होना चाहिए जो इस काबिल हों। वो लड़की जो कुछ कहकर गई है वो सब झूठ है, बकवास है, ढोंग है उसका। अब्बा जी, अगर एहसान के कमीनेपन को देखा जाए ना तो हलीमा की तमाम बातें सच लग रही हैं मुझे। अब्बा जी, वो शादी दफ्तर की आड़ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करवाने का काम करता है। सब पता करा लिया मैंने। और मासूमा जैसी मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच दिलाकर बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे उनकी हमदर्दियां। चलो मान लिया कि वो लड़की निहायत पाकबाज है, मजलूम है, मगर मैं क्या करूं? हमने तो कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। तुम जानते हो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, अच्छी तरह से जानता है तू, और फिर भी तू उनके बारे में सोच रहा है। मेरी बात सुन रोशन, बर्बाद हो जाएगा तू, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, किसी काबिल नहीं रहेगा तू। वक्त नदी के पानी की तरह होता है, जो गुजर गया उसे जाने दे, और जो गुजर रहा है उसे पीकर सब्र कर। ये बात अब मैं तुझे दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझे? तेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। खास खबर तब होगी जब तू मेरी दिलरुबा के बारे में करेगा। ऐसी ही बात है चौधरी जी। तो फिर जल्दी से सुना। अंसार गुल दुबई गया 2 दिन के लिए। खूबसूरत है वो इतना
सहा नहीं जाता। कैसे खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। मासूमा जैसी कोई बहन होती तेरी तो उस एहसान जैसे दरिंदे की नजर भी पड़ती ना उस पे, तो उसकी आंखें निकाल लेता तू। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अंसार गुल की बेगम मुल्क से बाहर गई हुई? वो तो यही है।